लिए अयोध्या से चलते हैं और जाकर के निषाद राजगुह के गांव संगवेरपुर में पहुंचते हैं। निषाद राज आकर के भरत जी से मिलता है। सज्जनों, भरत जी निषाद राज को सीने से लगा लेते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा है, स्वपच सबर खस जमन जड़ पावरी कोल की रात, राम कहत पावन परम अरे होत भुवनी विख्यात। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों। और नहीं अचिरी जुग जुग चली आई, यही न दीन रघुवीर बड़ाई, राम नाम महिमा पुर काहीं, सुनी सुनी अवधपुर
देखा निषाद राज ने। भरत जी से मिल करके और इधर भरत जी ने निषाद राज से मिल करके कुशल मंगल और क्षेम पूछी। भरत जी का शील और प्रेम देखकर निषाद राज उस समय विदेह हो गया, प्रेम मग्न हो गया। उसको अपने देह की सुध बुध ना रही। उसके मन में संकोच, प्रेम और आनंद इतना बढ़ गया
भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद राज ने अपना नाम ले करके और नम्र सुंदर मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। रानियां उसे लक्ष्मण के समान समझ करके आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखी पूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देख करके ऐसे सुखी हुए मानो सभी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप रामचंद्र जी ने भुजाओं में बांध करके गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुन करके मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा लेकर के चला। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वह स्वामी
हमारा प्रेम बहुत अधिक बना रहे। भरत जी ने भी गंगा जी से वर मांगा, कहा हे गंगे माँ, आपकी रग सबको सुख देने वाली है, सदा सेवक के लिए तो काम धेनु है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ, श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम स्वाभाविक ही हमेशा बना रहे। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पा करके तथा यह जान करके सब माताएं भी स्नान कर चुकी हैं कि डेरा उठा ले चले। सभी लोगों ने स्नान किया, इसके पश्चात वहां से चल पड़े। तुलसीदास जी ने लिखा है, साराज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चल पड़े। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी ने
बरदान हमें दिखाइए। ऐसा कहते ही उनके नेत्रों में आंसू आ गए। भरत जी के वचन सुनकर के निषाद राज को बहुत बड़ा दुख हुआ। वह तुरंत ही उनको वहां लेकर के गया जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे रामचंद्र जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, आंसू से भराए और हृदय में ग्लानि
प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। श्री रामचंद्र जी ने जन्म लेकर के जगत को प्रकाशित करके वे किया, और वे रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु पिता माता सभी के श्री राम चंद्र जी परम प्रिय हैं और सुख देने वाले हैं सभी को। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ा
चौपाई के माध्यम से दर्शाया है। और सखा बचन सुनि पुर धरि धीरा, केवट ने कहा अब चलिए विश्राम करिए, चिंता छोड़ दीजिए प्रभु। सखा बचन सुनि पुर धरि धीरा, वापि चले सुमिरत रघुवीरा। ओ या सुधि पाई नगर नर नारी, चले विलोकन आरती भारी। पर दक्षिणा करि कराई प्रणामी, देहि कहे कहीं। पर दक्षिणा करि कराई प्रणामा, देहि कहे कहीं खोरी निकामा। भरी 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 विलोचनी लेहि, वाम विधातहि दूसनी देहि। एक सराहि भरत सनेहु, कोहु कहे नृपति निबाहु नेहु। निसहिया तो सराहि निसारहि, ओ कहि सकहि विमोह विसारहि। ओ यही विधि रीति लोक सब जागा, भाविनुसार गुजारा लागा। पुरई सुनाऊ चढ़ाई सुहाई, और नई नाव सब मात चढ़ाई। और दंड चार महाभासब पारा, और उतरी भरत तब सबहि समार। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजरि बिहारी। प्रातःक्रिया कर मातु पद, बंद गुरहि सिरुनाई। आगे किए निषाद गण, दीन्हेहु कटु चलाई। सज्जनों, सखा निषाद राज के वचन सुन करके हृदय में धीरज धर कर रामचंद्र जी का स्मरण कर गए। भरत जी डेरे की तरफ चल पड़े। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह समाचार पाकर के बड़े आतुर होकर के उस स्थान को देखने चले जहां पर भरत जी को ठहरना था। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत ही दोष देते हैं। नेत्रों में जल भर लेते हैं, अर्थात सभी की आंखों में आंसू भराते हैं और प्रतिकूल विधाता को भी दोष देते हैं। कोई भरत जी के स्नेह की सराहना करते हैं, तो कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभा। सब अपनी अपनी निंदा करके निषाद राज की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह को विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सवेरा होते ही
चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा पार उतर गए। तब भरत जी ने उतर करके सबको संभाला। सज्जनों, यहाँ पर एक चौपाई आई है। आप लोगों का भ्रम इससे भी मिट सकता है कि जिस नाव पर भगवान श्री रामचंद्र जी चढ़ करके गंगा को पार किए थे, उसकी मुक्ति हो गई। ये प्रसंग में, इससे पहले प्रसंग में आप सभी तक पहुंचा चुका हूं। अब उसका प्रमाण ये चौपाई दे रही है। एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा है यहाँ पर कि यही विधि रात लोग सब जागा, भाभिन स्वार गुदारा लागा। यानी जब सवेरा हुआ तो खेवा लगा, अब पूरा ही सुनाओ चढ़ाई सुहाई। यानी गुरु को सुनाओ, यानी सुंदर नाव पर चढ़ाया। और नई नाव सब मात चढ़ाई, अर्थात नई नाव, सभी नावें नई थी। पहले जो नाव थी वो नाव नहीं है। नई नाव सब मात चढ़ाई और दंड 4 महा सब पारा, और उतर भरत तब सब ही संभारा। सज्जनों, प्रातः काल की क्रियाओं को करके, माता जी के चरणों की वंदना करके, गुरु जी को सिर नवा करके भरत जी ने निषाद गणों को रास्ता दिखाने के लिए आगे कर लिया और सेना चल दी। सभी लोग चल पड़े। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से दर्शाया है मित्रों।
चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर विप्रो सहित गुरु जी ने गमन किया। उसके बाद आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी का स्मरण किया। सीता सहित भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़ों पर सवार होकर के चलिए। भरत जी जवाब देते हैं कि रामचंद्र जी तो पैदल ही गए हैं और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े में बनाए गए हैं। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चलकर उनके पास जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देख करके और यह जवाब सुन करके कोमल वाणी में सेवक गणों ने बहुत ही मन में विचार किया और गलाल के मारे सभी अंदर ही अंदर गले जा रहे हैं। प्रेम के उमग उमग करके सभी प्रेम में उमग उमग करके सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। सज्जनों, सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर में प्रयाग में प्रवेश किया। और इसी प्रसंग के साथ आज का प्रसंग यही समाप्त कर रहा हूं। सज्जनों, पुनः दूसरे भाग में आप सभी से मिलूंगा। आप सभी श्रोता बंधु, देशवासी बंधु जिस चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मुझसे जहां कहीं भी गलतियां हो रही हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे मुझ जैसे नीच अधम व्यक्ति को सुधार करने का मौका मिलेगा। और सज्जनों, इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि एक बार प्रेम से बोल दीजिए कि भक्त भगवान की जय, श्री रामचंद्र की जय, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भैया की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, उमापति महादेव भगवान